पाकिस्तानी कौम को आदत है खड़ी झाड़ू से झाड़ू देने की। अमजद भाई भी खड़ी झाड़ू से देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। अमजद भाई कैसा लग रहा है, क्या आपके ख्यालात हैं? अपने मुल्क को साफ कर रहा हूँ। ये मेरा भाई, देखिए यही अवेयरनेस पैदा करना हमारा काम है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअली हर आदमी इस बात को समझे कि हमने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपने एक आदमी थोड़ी कर सकता है सफाई, पूरे मुल्क की सफाई। भाई ठेले वाले हो, तुम भी जरा ख्याल करा करो अपने आप इर्द गिर्द देखा करो। इसको जमा कर लिया ना हमने। आइए हम लोग आगे आइए। आइए देखो केले के छिलके फेंक देते हैं लोग बाग रोडों पे। यार कितनी गलत बातें कर सकते। यार ये जरा मुझे देना दोस्त, मैं भी लगा के देखूं। हाँ पता लगेगा ना। पता क्या लगेगा अमजद भाई, अपने मुल्क को साफ कर रहा हूँ। यार शरूद आप ज्यादा अच्छे कर रहे हैं मेरे से, है ना? हाँ मुझे सभी सब कहते हैं हरफन मौला आदमी है। हाँ मतलब आप, मुझे पता लगा कि भाभी इतनी खुश क्यों रहती है। क्योंकि मैं सड़कों की सफाई करता हूँ। दोस्तों ये सफाई का मरहला जो था ये अमजद भाई ने बखूबी अदा कर लिया है। और आजा दोस्त, ये आप डालना शुरू करें इसमें। डालेंगे किस तरह? हाथों से? बॉस मुल्क की सफाई कर रहे हैं बॉस। सर ये हाथों से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नफीस भाई ये इस गार्बेज को हम कहाँ पे डंप करते हैं? ये हमारी डस्टबिन साइड है, वहाँ जाके हम डंप करेंगे, वहाँ से हम गाड़ी के जरिए इसको लिफ्ट करवा देंगे। वहाँ से गाड़ी से लिफ्ट होगा और वो कहाँ जाएगा? वो पे हमारे ट्रांसफर स्टेशन है, हमने बनाया, हम डंप करते हैं, ट्रांसफर स्टेशन लैंड साइड चले जाते हैं, फिर और आगे चला जाता है। वो कुछ जो दिल न चाहे दिल मिलाए, दिल मिलाए, पकड़ो अब दिल जरा, कहीं देखो तुम ये डर न जाए। जो भी हो अब जो भी हो, करके दिखाना, कोई ना अब कोई ना चलेगा बहाना। अमजद भाई यहाँ से अभी हमें एक और जगह जाना है जहाँ ये कचरा डंप किया जाएगा, फिर वहाँ से इसको ट्रक में लाद के कहीं और ले जाया जाएगा, वो भी आपने करना है। ट्रक चलाना आता है अमजद भाई? सब कुछ आता है सर। अब तो जब धंधे पे लग गए तो फिर लग गए। ये हुई ना बात। जो चलवाना है चलवा लीजिए। नफीस भाई मुझे एक बात बताइए, जी, आप मुतमईन है इस काम से जो अमजद भाई कर रहे हैं? मैं अमजद भाई के इस काम से बिल्कुल मुतमईन भी काम कर रहे हैं, और सारी पाकिस्तानी कौम अगर इसी से सफाई में काम में हिस्सा ले तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान आप साफ सुथरा पाकिस्तान आपके सामने आ सकता है। ये बिल्कुल एक ऐसा माशरा है जो सिर्फ हम अभी तक फिल्म में या बाहर कहीं देखते हैं, यकीनन, पता नहीं है कि यकीनन। हमारे माशरे में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर आप मुतमईन नहीं है तो मैं इनकी जॉब थोड़ी सी और सब कर सकते हैं लोग इसको। अभी तक तो जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे आ गया ऐसा हैं। मुकद्दम ये आ क्या गया देखें पसीना बहना शुरू हो गया, माथे से टपक रहा है। यार ये मुकद्दम का आइटम है, आपको बहुत शौक है मुकद्दम बनने का? यार कम से कम 40 आदमियों को तो अफसर बनूंगा मैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे यहाँ जो इस सिस्टम में हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, इनको कितना अरसा होता है काम करते हुए जो ये मुकद्दम की पोस्ट तक आते हैं? ये मुकद्दम जो है सीनियरिटी बेसिस पे बनाए जाते हैं, और ऑलमोस्ट कोई 1100 एम्प्लॉय सेंटर का हमारे पास टाउन में है। 1100 और 40 से 50 सैनिटरी वर्कर के ऊपर एक उनका इंचार्ज होता है जो मुकद्दम कहलाता है। सैनिटरी वर्कर 1 ग्रेड के अंदर होता है और मुकद्दम जो है वो 3 ग्रेड के अंदर होता है। अच्छा। तो मुकद्दम जिन लोगों को बनाया जाता है वो उनकी सीनियरिटी को कंसीडर करते हुए उनकी काम मेहनत जिस तरह से वो काम करते हैं उसकी बुनियाद पर मुकद्दम बनाया जाता है। अगर अमजद साहब इसी मेहनत से काम करते हैं तो हो सकता है 2-4 साल में भी मुकद्दम बन जाए। 2-4 साल में? अजय भाई आपने अभी आज पहला दिन जॉब पे ज्वाइन किया और आपको मुकद्दम बनने का शौक है, 2-4 साल। अच्छा जी, हमने कचरा यहाँ से कलेक्ट कर लिया है, अब हमें कहाँ लेके जाना है? अब ये कचरा जो उन्होंने कलेक्ट किया है, जो हमारा डस्टबिन साइड है, वहाँ जाके डंप करेंगे उसको, और वहाँ पे ये अपनी ट्रॉली को खाली कर देंगे। उसके बाद ये फिर आगे अपने काम को वो कितनी दूर है यहाँ से वो जगह? तो करीब ही पहुँच। आइए खातिन हज़रात, इनको लेके चलते हैं। ट्रॉली अमजद खुद चलाएंगे। ना घबराओ ना तुम शर्माओ, जरा संभल संभल के बस आगे बढ़ जाओ। ये कैसा दिन है, ये कैसी घड़ी है, आपके सर पे देखो कैसी मुश्किल पड़ी है। ला 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 ला। देखो रे बोलो रे करो रे करो रे। एक दिन की चाकरी, एक दिन की चाकरी, एक दिन की चाकरी।
शाबाश मेरा भाई, अब सांस लिया। इसको कहते हैं जो पसीना माथे पे आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं मेहनतकश का पसीना। अच्छा जी नफीस भाई, अब मुझे ये बताइए कि अब हम क्या करेंगे? अब हमने ये करना है कि ये स्ट्रीट स्वीपिंग का काम था जो उन्होंने अंजाम दिया है। ठीक है। अब हमने जाना है प्राइमरी कलेक्शन के ऊपर। प्राइमरी कलेक्शन जो है वो ये है, जो घरों से लोग फूड स्क्रैप गार्बेज सारा दिन काम करने के बाद औरतें निकालती हैं, उस कचरे को हमने घर से लेके इस ट्रक तक पहुंचाना है ताकि ये आगे ट्रांसफर स्टेशन और लैंडफिल साइड तक पहुंचाया जा सके। ये ट्रक हमारे साथ ही चलेगा? जी आपके साथ। थैंक यू सर, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। काम बचा लिया मेरे भाई का। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये है कि जब ये घरों से कचरा लेंगे तो घर वालों का क्या रिएक्शन होगा कि अमजद साहब ही उनसे कचरा लेने आए। आइए देखते हैं। ये हम पहले घर पे आ चुके हैं और हम देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है। अमजद भाई, नफीस भाई, आपने सोचा था कभी ऐसा होगा? नहीं बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था, ये बड़ा अच्छा। सलाम वालेकुम। उन्होंने डायरेक्ट कचरा ला के दे दिया है। उनको पता है ना, टाइम से आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू जी। आइए अमजद भाई आगे चलते हैं। ना घबराओ ना तुम शर्माओ, जरा संभल संभल के बस आगे बढ़ जाओ। कचरे वाले आए, कचरे वाले। कचरा दे दीजिए अपना। सलाम वालेकुम। क्या ठीक है भाई? आइए अमजद भाई। और शुक्रिया जी। ये एक मिनट खातिन हज़रात, बड़े मजे की बात हुई है। इस वक्त हम कचरा जमा कर रहे हैं और ऊपर से कहीं से ये मुर्गियों के सर आगे गिरे। पूरी मुर्गी फेंक देते भाई, पका के खा लेते हम लोग। ये इन्होंने सिर्फ सर फेंके। तो मेरी अपनी माँ बहनों से, दोस्तों से सबसे गुजारिश है कि प्लीज हाथ जोड़ के इस तरह ये काम खिड़कियों से कचरा फेंकना बहुत आसान बात है, अपने लिए आसानी पैदा करना है, लेकिन मुल्क खराब होता है ना, तो मुल्क को बचाने के लिए हमें इससे इज्तनाब करना होगा। उठाइए बॉस। अपने शहर को साफ रखें। चलें जी, आइए अमजद भाई आगे चलते हैं। आइए बॉस, ये घर है, यहाँ से कलेक्ट करते हैं। लेकिन नफीस भाई, आप लोगों का ये काम है, ये किस तरह लोग बाग मतलब कचरे और वो ये देख रहे हैं आप, ये थैलियां और ये तो के रैपर फेंके हुए हैं, प्लास्टिक की थैलियां फेंकी हुई हैं स्वीपर। ऐसे पता क्या है, ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा। ये देखिए आपके सामने एक थैली गिरी है, अच्छे से भरी हुई ऊपर से। ये देखिए कितनी गलत बात है। अपने शहर को साफ रखो भाई। देखो आप कहते हो ठीक हो, लेकिन अपने शहर को साफ रखो। हम सफाई के लिए निकले हुए हैं, आप लोग अपना गार्बेज फेंक रहे हो बाहर। कोई डब्बा रख लो, कोई बॉक्स रख लो। जिम्मेदारी है ये भी एक तरीका है ना। हाँ देखो, ये तरीका है ना। क्या हुआ है, इंतजार कर रहे हैं, जब कोई आएगा तो कचरा देंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया। हम भाई दोनों आदमी हाँ, कोई दस्तावेज तो दे दो यार। ना घबराओ ना तुम शर्माओ, जरा संभल संभल के बस आगे बढ़ जाओ। ये कैसा दिन है, ये कैसी घड़ी है, आपके सर पे देखो कैसी मुश्किल पड़ी है। ला 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 ला।